नमस्कारः सर्वे छात्रागणाः कक्षा नवम सर्वेषु विद्यार्थीषु अद्य संस्कृतभाषाया मूल्यांकनं हल करोति। तो सभी छात्रगण यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ में आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब किए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा आपकी कक्षा 9 वाले की संस्कृत यहाँ पे सामान्य की जो परीक्षा होने वाली है उसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। देखिएगा, तो पहला क्वेश्चन आपका है हिमालय इतस्मिन् पदे संधि। तो हिमालय में आपकी संधि है दीर्घ संधि, हिमधनालय प्लस हिमालय होता है, सभी को पता होगा। नमः दंते यानी नमस्ते कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। सिर्फ आप एग्जाम्पल के लिए आंसर देखते चलिएगा हिमालय में, ठीक है। इसके बाद जगत प्लस ईश यानी क्या होता है? जगदीश। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। 1 2 3 हो चुके हैं हमारे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पितरौ यानी माता चा पिता चा, क्या होना है? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद अधोलिखितेषु दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। दिगु समास का उदाहरण आपको यहाँ बताना है। पंचवटी समास में आपका दिगु समास हो जाएगा। उसके बाद अधोलिखितेषु तत्पुरुष समासस्य न अस्ति। तो तत्पुरुष समास किसमें नहीं है? महापुरुष में यहाँ पे तत्पुरुष समास नहीं होगा, क्योंकि बाणेन हता, बाण हता तत्पुरुष तृतीया होता है। दीनाय दानम, दीन दानम में चतुर्थी होता है। राज्ञा पुरुषः राज आपका इसमें अभी तत्पुरुष षष्ठी होता है, इसीलिए महापुरुष में आपका कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा, अतः ये तत्पुरुष समास नहीं होगा। चलिए, कृषकः ग्रामं प्रति गच्छति। तो कृषकः ग्रामं प्रति गच्छति है वाक्य अव्यय पदम अस्ति। तो अव्यय पदम क्या होगा? यहाँ पे प्रति होगा। अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति, नहीं है अव्यय पद। कौन सा नहीं होगा? तो यहाँ पे पुत्र आपका जो है नहीं होगा। अत्र तत्र कुत्र अव्यय होंगे, पुत्र नहीं होगा। इसके बाद में अगला अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, इनमें अव्यय पद कौन सा है? तो यथा आपका जो है अव्यय पद हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। इसके बाद अगला लेते हैं आचार्य ने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचार्य, और प्राचार्य शब्द का विच्छेद करते हैं तो प्रधन आचार्य यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। पठितवान तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठितवान में आपको प्रत्यय यहाँ पे बताना है। तवति तवत तवान किस में रहता है? शेषांश कतवतु प्रत्यय में। इसके बाद देखिएगा तुमन प्रत्यय से उदाहरणम अस्ति, गंतुम हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, पठ प्लस यानी उचित विकल्पों को देखकर आपको लिखना है। कतवा बराबर क्या हो जाएगा? पठितवा, ऑप्शन नंबर पहला। छात्र गच्छति, तो विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालय में इसमें द्वितीय व्यक्ति आती है, गम धातु के साथ प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका वृक्षात् पत्राणि पतन्ति तस्मिन् वाक्ये अशुद्ध पदम अस्ति। तो अशुद्ध पद यहाँ पे पूछा गया है। वृक्षात् यानी पंचमी व्यक्ति है, पत्राणि यानी बहुत से पत्ते, पतन्ति यानी गिरते हैं। तो इसमें कोअपि नास्ति यानी इसमें से कोई भी आपका अशुद्ध शब्द नहीं है। इसके बाद आगे देख लीजिए छात्रा। कंदुकात क्रीडन्ति एतस्मिन् पदे वाक्ये अशुद्ध पदम लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंदुकात न भवतु, अस्मिन् वाक्ये कंदुकेन भवतु। देखिए, तो कंदुकेन क्रीडति क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंदुकेन मतलब कंदुकेन शब्द होगा यहाँ पे। कंदुकात आपका जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला, अग्नि तस्य पर्याय पदम अस्ति। अग्नि का पर्याय पद आपको अनल हो जाएगा, अनिल नहीं होगा, अनल हो जाएगा, क्योंकि अनल शब्द आपका अग्नि का पर्यायवाची है। कमलम इत्यस्य पर्याय पदम न अस्ति। अब यहाँ पे इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, न अस्ति और अस्ति। तो इसमें आपका कमल का पर्याय क्या नहीं होगा? आपका पयोद। पयोद यानी क्या होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। नीरज, उत्पल और कमल ये सभी हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं प्राचीनम तस्मिन् पदे विलोम पद। प्राचीन का विलोम क्या होगा? नवीनम। तृतीया यानी तीसरा होगा यहाँ पे। सूर्यास्त इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो सूर्योदय यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं उचित विकल्पम, फिर से आपको लिखना है। उचित विकल्पों को छांट के तृतीया विभक्ति यानी तीसरा ऑप्शन मया होगा। पुस्तक शब्द से चतुर्थी विभक्ति यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पुस्तकाय होगा। गम धातो लट लकारे, तो गच्छति एक वचने रूपम भविष्यति। गच्छति यानी पहला ऑप्शन गा वाले का। इसके बाद पठामी आमी आवा आमे यानी लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन होगा।
तो आपको यहाँ पे सिर्फ लट लकार पे चिन्ह लगाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अधोलिखितेषु पद वियोगेषु विशेषण और विशेष पदम पृथकम प्रथम कृत, यानी आपको पृथक पृथक करना है इनमें से। तो देखिए खिन्न क्या है, बालक है, तो बालक आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालक आपका विशेष, विशेषण खिन्न हो जाएगा। पलायमानम स्वानम, पलायमानम क्या हो जाएगा, स्वानम क्या होगा, स्वानम आपका विशेष होगा ये। और विशेषण जो बचा है प्रीत बालक है, तो प्रीत बालक यानी बालक आपका विशेष हो जाएगा और विशेषण क्या होगा आपका प्रीत। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें से 3 ही करना है। क्वापी त्रिया, क्या लिखा है, क्वापी त्रिया, सिर्फ 3 ही करना है। भिन्न वर्गीय पदानी चित्वा लिखा था, तो भिन्न वर्ग का जो पद है आपको उसको लिखना है। अब आप एक बात बताइए, काक क्या होता है, पक्षी यानी कौआ, सुख तोता होता वो भी पक्षी होता, मयूर मोर भी पक्षी होता, लेकिन बालक आपका भिन्न हो जाएगा। इसके बाद भिन्न वर्गीय पदानी चित्वा लिखा, फिर से भिन्न वर्ग पदों को आपको लिखना है। तो इसमें आप गुरु एक ही है, अध्यापक भी गुरु को कहते हैं, शिक्षक भी गुरु को कहते हैं, लेकिन छात्र अलग शब्द हो जाएगा। भिन्न वर्गीय पदानी चित्वा लिखत, फिर से देखिएगा, कृषक, कुंभकार, रजक, एक शिल्पकार, मूसक। तो मूसक क्या होता है, चूहा होता है, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, और सभी कृषक कृषि कार्य करने वाला, कुंभकार कुंभम करोती थी यानी कुंभकार यानी मटके बनाने वाला, रजक यानी आप कपड़े धोने वाला, शिल्पकार यानी शिल्प का कोई भी कार्य करने वाला, ये सभी आपके मूसा किसका अलग हो जाएगा। कोअपी त्रिया, फिर से आपको 3 आंसर यहाँ पे देने होंगे। रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माणम कृत, तो इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं प्रश्न बनाना है, उत्तर आपको यहाँ पे दिए गए। मोदकानी, अब इसको आपको क्या करना है, मोदकानी को यहाँ से हटाना है और मोदकानी की जगह पे क्या लिखोगे, पहले में आप कानी, क्या लिखोगे, कानी पूजित मतानी रचतानी, तो आपका एक प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद कुक्कुर मनुष्य नाम मित्रम, तो काम मित्रम, यहाँ पे आपको मनुष्य नाम को हटाना है, रेखांकित जो पद है उसमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा कुक्कुर कान मित्रम आस्ति, मतलब किसके मित्र हैं, तो मनुष्य नाम मनुष्यों के। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो निर्को अवसत ऐसे लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे इसको हटा के ग्रामे का के अवसत, ठीक है ना, तो के अवसत, तो यहाँ पे हो जाएगा निर्धना स्त्री अवसत। तो इसके बाद यहाँ पे भी हमें 3 ही करना था, ठीक है, इसके बाद नहीं करना है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। जो व्याकरण का मेरा कार्य है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो आपके देखिए सरसा, रसाला, कदा, लसंती, ये मतलब सभी क्वेश्चन आपकी पाठ्य पुस्तक से, इनको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी आपको सिर्फ प्रश्न पुस्तक पाठ्य पुस्तक में से प्रश्नोत्तर यहाँ पे आपको करना है, देखते चलिएगा थोड़ा अच्छे से। इसके बाद देखिए संस्कृत भाषा उत्तरम लिखा, इसका ही संस्कृत भाषा उत्तर लिखना है। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र, तो इस तरीके से आपको सज्जनम मित्री कीदृशी भवती, सभी आपको एक संस्कृत भाषा में लिखना है। यहाँ पे अब आपकी खाली स्थान है, अब देखिए खाली स्थान भी क्या है आपकी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन कोई 3 आपको भरना है, फिर भी हम यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं भरने की। ठीक है, आपको वैसे भर लेना है अच्छे से देख के। तो यहाँ पे आपके सभी खाली स्थान जो है पाठ्य पुस्तक में से दिए गए हैं, तो पाठ्य पुस्तक आपने अच्छे से पढ़ी होगी, उसको आपको करना है। अधोलिखित अपठितम गद्यांश, अपठित गद्यांश तो आपको यहाँ पे पढ़ना है, इसमें आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर इसमें से ही छांटना है। ठीक है, इसके बाद कोई सही जोड़ियाँ बनानी है आपको, तो सही जोड़ियाँ भी आपकी पाठ्य पुस्तक के ही एक भाग हैं, तो इस तरीके से इनको भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारे आते हैं चतुर नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत, 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है, वही भी आपका अपठित गद्यांश है। क्या है, अपठित गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है और संस्कृत में 4 प्रश्नों के उत्तर इसमें से लिखना है। अब आता है अधोलिखितेषु गद्यांश से पठितवाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखा, इस गद्यांश को ही पढ़ के आपको संस्कृत में जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे उनके उत्तर लिखना है। इसके बाद आपके पद्यांश दिए गए हैं, पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देखिए जो भी क्वेश्चन मेरे सॉल्यूशन का वो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलिएगा आगे, और इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका अधोलिखित पद्यांश, वही पद्यांश वाली बात आ गई, इसमें से ही आप छांट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आगे, बीनाम जे आप सभी कर सकते हैं, बसंते कम भवती, तो इस तरीके से आप आंसर इसमें से ही छांट सकते हैं। बसंते लसंती है, रसरसा रसाला, बसंत में क्या होता है, रसाला यानी आम जो है वहाँ पे आमों का जो है स्टार्ट हो जाते हैं
फल देना उधर स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं स्वस्य प्रसव प्राचार्य से कृते अवकाशार्थम, अपने प्राचार्य के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लिखते ना आप, ठीक है ना। इसके बाद आपके लिए सुभाषतानी लिखना है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से जो आपने कंठस्थ किए हैं और इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं उस चीज़ को समझ लीजिएगा। उसमें से आपको पाठ 2 लिखना है। कितना लिखना है? 2। एक आपको निबंध भी यहाँ पर लिखना है। मम पाठशाला पे लिख सकते हो, पुस्तकम पे लिख सकते हो, धेनु पे लिख सकते हो, अस्माकम दिस पे। आपको कोई एक विषय पर निबंध लिखना। आई होप वीडियो आपको बहुत यूजफुल रही होगी। सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ में लाइक जरूर कीजिएगा।